नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। भैया पाई और डॉगी कॉइन देखिए, वर्सेस मैं आपको इसलिए बताता हूँ जिससे कि पाई की जो है ताकत आपको पता रहे कि पाई की ताकत क्या है और पाई की ताकत क्या नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे आज भी हैं जो पाई को जो है हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। लेकिन वर्सेस के अंदर अगर देखेंगे, वर्सेस का मतलब कि पाई और डॉगी कॉइन, जैसे आज बात करेंगे हम लोग पाई वर्सेस डॉगी कॉइन, किस में जो है 100x पोटेंशियल है। तो उससे जो है आपको एक हौसला मिलेगा और आपको पता रहेगा कि पाई की ताकत क्या है दूसरे कॉइन के बदले में, मतलब दूसरे कॉइन जो है किस टाइप के हैं और पाई जो है किस टाइप की है। तो कि देखिए, बोलने वाले बोलते रहते हैं, कई बार जो है अपने भी दिल में ये आने लग जाता है क्योंकि यार ये आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पता नहीं इसके अंदर क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। ये सब चीज़ें जो है बहुत सारी इसके अंदर रहती हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें कंपैरिजन जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाई के अंदर जो है कितना पोटेंशियल है और कितना पोटेंशियल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पाई वर्सेस डॉगी कॉइन जानने की कोशिश करेंगे कि किस में कितना है दम, सबसे बड़ी बात। तो लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, क्रिप्टो निवेश के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले बुल रन में पाई कॉइन और डॉगी कॉइन में कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। तो चलिए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर पाई जो है किस तरीके से चल रही है। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें, वर्तमान भाव की अगर बात करते हैं तो 13 रुपये के करीब जो है भारतीय रुपए के अंदर चल रही है। 6 करोड़ से अधिक जो है पायोनियर है, सबसे बड़ी चीज़ है, 6 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक पायोनियर है। मैननेट इकोसिस्टम बाइनेंस लिस्टिंग की संभावना अभी भी है, हो सकता है आगे जाके हो या ना हो, लेकिन संभावना मान लेते हैं। यूटिलिटी बेस्ड जो है प्रोजेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं, ये आपको भी जो है अच्छी तरह पता है। 1.22 बिलियन पाई अनलॉक, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि अनलॉक जो है और भी हो सकते हैं किंतु परंतु, लेकिन देखेंगे आगे। अभी बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं है। तो ये तो बात थी भैया पाई की, कि पाई में ये चीज़ें हैं। वर्तमान में रेट 13 रुपये है और जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स है वो खाली 1.21 बिलियन पाई अनलॉक हो सकते हैं उसकी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़ते हैं डॉगी कॉइन की तरफ। तो डॉगी कॉइन को जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, एलोन मस्क का जो है सबसे बड़ा सपोर्ट है। क्योंकि इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जितने भी देखे जाते हैं वो जो है कहीं ना कहीं एलोन मस्क के एक ट्वीट, क्योंकि अब तो ट्विटर भी उसी का ही हो गया, एक्स हो गया, लेकिन एलोन मस्क का जो है तगड़ा सपोर्ट है। बाइनेंस और कॉइन भी में लिस्टेड है। टेस्ला पेमेंट स्पेकुलेशन, मतलब कि टेस्ला पेमेंट के अंदर भी जो है यूज किया जाता है। बुल रन में तेज मूवमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ध्यान रखिए जो आपको समझने की ज़रूरत है, अनलिमिटेड सप्लाई। यूटिलिटी अभी है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब एक सीमित है। टेस्ला, अपन तो टेस्ला गाड़ी लेंगे नहीं और टेस्ला का इंडिया में कुछ है नहीं। तो मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि यूटिलिटी जो है एक सीमित है। सिर्फ यूँ समझ सकते हैं जो बड़े लोग हैं वही जो इसको यूटिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, आम आदमी के लिए जो है कहीं ना कहीं किंतु और परंतु। अब देख, 10x पोटेंशियल की कंपैरिजन अगर करते हैं तो पाई कॉइन की बात करें तो हाई है, मतलब बहुत हाई, डॉगी कॉइन से बहुत ऊपर है। और डॉगी कॉइन की खुद की बात करें तो बहुत मीडियम है, मतलब आप कई सालों से आप देख लीजिए कि नॉर्मल उतार चढ़ाव के साथ में जो है डॉगी कॉइन चल रहा है, किसी तरह का कोई भी किंतु परंतु उसके अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, रिस्क की अगर बात करते हैं हम लोग तो हाई रिस्क जो है, हाई रिवार्ड जो है पाई कॉइन के अंदर। रिस्क अगर ज़्यादा है तो भैया रिवार्ड भी ज़्यादा है। और लो रिस्क की बात करें तो मॉडरेट रिटर्न है डॉगी कॉइन का, तो मतलब कि लिया है तो एक टेम्पररी तरीके से जो है आप इसके अंदर चल सकते हैं, रिस्क थोड़ा सा कम है। वहीं पे अगर दिमाग में अगर कोई चीज़ आती हो कि भैया इन्वेस्ट जी कहाँ करें, डॉगी में करें या फिर जो है पाई के अंदर करें, तो उसके लिए देखिए, अगर 50,000 का अगर आप टारगेट लेते हैं तो 35,000 पाई कॉइन में कीजिए, क्योंकि रिस्क बड़ा है तो रिटर्न भी जो है बड़ा होगा, और 15,000 डॉगी कॉइन में। लेकिन हर वीडियो में एक चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ कि क्रिप्टो में निवेश करने से पहले जो है किसी न किसी से सलाह लेकर के करें। अगर आपको नहीं आता हो क्रिप्टो में निवेश करना या फिर इसमें इन्वेस्ट करना, आपको जानकारी नहीं हो, तो इससे जितनी दूरी बनाए रखें उतना ज़्यादा बेहतर है। और साथ में जो है अगर करना हो तो किसी न किसी एक एडवाइज़र से राय लेकर के, फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर के ही करें, बिना राय के कभी ना करें। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो था, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।